कमल, जल्दी क्यों उठ गया बेटा, यहाँ तो ठीक से अपनी नींद पूरी कर ले। रैंडरैंग। ए, शहर की भागा दौड़ी में तो टाइम से सो पाना भी नसीब होता नहीं होगा। आदत पड़ गई है पिताजी, अब तो शहर में पढ़ने के लिए सुबह जल्दी जागना होता था। पुसी प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। अब वही रूटीन का हिस्सा है। और वैसे भी डॉक्टर, हम तो फॉल्स। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। जानता हूँ सुबह जल्दी जागना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। तू गांव में आया भी तो ऐसे समय में जब गांव की स्थिति कुछ विकट है। तुझे क्या लगता है कि फॉल्स। शुरू हो गए सुबह सुबह चाय पीने दो बेचारे को। सुबह के समय अच्छी बातें करनी चाहिए। हमें तो नहीं आती अच्छी बातें भाग्यवान, तुम ही कर लो ऑफ। अब आप तो जानते ही हो, जब से हमारा बेटा डॉक्टर बना है आई थी, तब से वो अपनी बेटी कंगना का रिश्ता कमल से करना चाहती है। क्या बात कर रही हो माँ, मैं और शादी, वह भी उस नेक्चुरी कंगना से। चुप कर, तुझसे पूछा किसी ने? फॉल्स। माँ, आप लोग बातें जारी रखे, मैं जरा गांव से घूम आता हूँ। इधर कलितों और चंदन की भयानक मौत ने गांव के लोगों को हिलाकर रख दिया था। माँ, सैटू टहर बॉस, डू। कमल अपने दोस्त चंदन की मौत का पता लगाने के लिए जी जान से लगा हुआ था। लीगल। फॉल्स। तक 2 लोग मरे हैं और दोनों ही रात में मरे हैं। दोनों को समान तरीके से मारा गया है। चंदन भी तो उस रात कलितों काका के साथ जंगल में था। दोनों की मौत क्या बैककोट महज एक संयोग है, या लोगों की जान को अभी और कुछ खतरा है? मुझे धानु से मिलना होगा क्योंकि वह भी उस रात जंगल में था। पर उससे पहले मुझे वल्लरी को भी देख आना होगा। एस मागा सू। पता नहीं क्यों वल्लरी के बारे में सोचते ही मेरे दिल में प्यार उमड़ आता है। एक समाचार CHTD पर जाहिर है कि वह किसी की प्रेमिका या पत्नी होगी। वल्लरी के ख्यालों के सागर में डूबकर कमल जंगल वाले घर की ओर निकल पड़ा। KTMN। टल्ली कॉन्स्टली। कौन है थर्ड? वल्लरी में हूँ, कमल।
ऐसा लगता है खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। पर मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम इस हालत में इतना काम करो। मैं एक डॉक्टर हूँ और साथ ही एक इंसान भी, और इसलिए मैंने आपकी मदद की। आपने मेरी जान बचाई, आसरा दिया, जरूरत की सब चीजों का इंतजाम कर दिया। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अब मुझे काफी आराम है और अब मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती। वल्लरी को खुश देख कमल के चेहरे पर एक अलग सी रौनक दिख रही थी। नो टी। डॉट। पर जैसे ही उसे चंदन की दर्दनाक मौत का ख्याल आया, वो भीतर से तिलमिला उठा। फॉल्स। वल्लरी, मुझे गांव में कुछ काम है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। शाम तक मैं आ जाऊंगा। ठीक है कि कमल सीधे धानु घर के लिए निकल पड़ा। अब देखो धानु, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। उस रात जब मैं शहर से लौटा था, तब तुम लोग जंगल में क्या कर रहे थे? देखो कमल, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम अब शहरी आदमी हो, गांव घूमने आए हो, घूमो और जाओ। धानु, ये वक्त आपसी रंजिश का नहीं है। मुझे पता है बचपन से हमारे बीच नहीं जमती, पर यहाँ बात चंदन और कलितों काका की मौत का है। कमल, रहकर बात कर। तेरी बातों से ऐसा लग रहा जैसे मैंने उन दोनों को मारा है। वैसे भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। हम उस रात हीरू के घर जिसने चोरी की थी उसे ढूंढ रहे थे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। कमल गुस्से में धानु के घर से निकलकर हीरू के घर की ओर चल पड़ा। हीरू सीधा साधा किसान था और कमल को बहुत मानता था। कैसे आना हुआ कमल भैया? हीरू, जैसा कि तुम जानते हो कि गांव में किस तरह मौतों का सिलसिला चल रहा। बिना किसी लाग लपेट के मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या उस रात तुम्हारे घर से गहने चोरी हुए थे? कमल भैया तो बहुत गुस्से में लग रहे। अब क्या करूं मैं? 51। देख हीरू, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरा दिल कहता है अभी और जाने जाएंगी। मैं इसे तुम लोगों की मदद के बिना नहीं रोक सकता। भैया, हमारे घर चोर आया। मुझे सिर्फ सच सुनना है। चंदन की मौत के बाद वैसे ही मेरे सर पर खून सवार है। मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि ना खा पाओगे और ना धो पाओगे। बताता हूँ कड़क भैरया। बताता हूँ, मेरा गला छोड़ दीजिए। उस दिन मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। हम लोगों ने तो फालतू का हल्ला मचाया था। डॉट। उस दिन तो कलितों काका, हरिया ताऊजी और जम भाई। फॉल्स। स्विश।
ही ये रोमांचक कहानी जारी रहेगी।